आज बात करते हैं स्नो वाइट की असली कहानी की, जो परियों की कहानी से कहीं ज्यादा डरावनी है। ज्यादातर लोग जो कहानी जानते हैं वो डिज्नी वाली है, पर असली कहानी वो तो बहुत अलग थी। तो चलिए जानते हैं वो असली कहानी जो सदियों से सुनाई जा रही है। कहानी शुरू होती है एक रानी की अनोखी ख्वाहिश से। उसे एक ऐसी बच्ची चाहिए थी जिसकी खूबसूरती सबसे अलग हो। और उसे अपनी बेटी मिल भी जाती है, स्नो वाइट। पर दुख की बात यह है कि जन्म देने के तुरंत बाद रानी की मौत हो जाती है। 1 साल बाद राजा ने दूसरी शादी की। नई रानी खूबसूरत तो थी, पर उतनी ही घमंडी और बेरहम भी। वो रोज अपने जादुई आईने से पूछती और आईना हमेशा यही कहता कि वो ही सबसे सुंदर है। लेकिन सिर्फ 7 साल की उम्र में स्नो वाइट की सुंदरता रानी से बढ़ गई और आईने ने सच बता दिया। रानी की जलन अब नफरत में बदल चुकी थी। उसने ठान लिया कि वो स्नो वाइट को खत्म कर देगी। इसके लिए उसने एक बहुत ही खौफनाक प्लान बनाया। उसने एक शिकारी को हुक्म दिया कि वो स्नो वाइट को मार दे और सबूत के तौर पर उसका दिल लेकर आए। शिकारी ने उसे जाने दिया और रानी को जंगली सूअर का दिल लाकर दिया। रानी ने उसे स्नो वाइट का दिल समझकर पकवाकर खा लिया। दूसरी तरफ डरी सहमी स्नो वाइट जंगल में भागती रही। भागते भागते उसे एक छोटी सी झोपड़ी मिली। जब खान से काम करके 7 बौने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके घर में कोई अनजान सो रहा है। स्नो वाइट ने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। बौनों ने उसे पनाह दी, बस बदले में उसे घर का काम करना था। उधर महल में रानी को ज्यादा दिन धोखे में नहीं रखा जा सका। उसके जादुई आईने ने सच उगल दिया। जब रानी को पता चला कि उसे धोखा मिला है तो वो आग बबूला हो गई। इस बार वो काम खुद करने वाली थी। रानी ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार भेष बदलकर स्नो वाइट को मारने की कोशिश की। इस बार बौने उसे बचा नहीं पाए। उन्होंने मान लिया कि वो मर चुकी है और उसे एक कांच के ताबूत में रख दिया। तभी वहां से एक राजकुमार गुजरा। स्नो वाइट की खूबसूरती देखकर वो दंग रह गया और बौनों से उसे ले जाने की इजाजत मांगी। ताबूत ले जाते वक्त एक नौकर को ठोकर लगी। झटके से जहरीले सेब का टुकड़ा स्नो वाइट के गले से बाहर आ गया और वो जाग गई। अब स्नो वाइट और राजकुमार की शादी थी, जिसमें रानी को भी बुलाया गया। वो खुश थी कि अब वही सबसे सुंदर है। लेकिन जाने से पहले आईने ने फिर उसे चौंका दिया। उसने बताया कि नई रानी ही सबसे सुंदर है। शादी में पहुंचते ही रानी का सामना उसकी सजा से हुआ। आग में तपाए हुए लोहे के जूते उसके सामने लाए गए। उसे वो धधकते हुए जूते पहनने पर मजबूर किया गया और उनमें तब तक नाचना पड़ा जब तक कि वो मर नहीं गई। ये सोचने वाली बात है, क्या ये कहानियां सिर्फ बच्चों के लिए थीं या ये उस जमाने की क्रूर सच्चाई को दिखाती थीं?